स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 7.4 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं। इसमें आपको फिगर और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या कहता है कि साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू। ए बी सी जो ट्रायंगल है इसके ए बी साइड को यहाँ एक्सटेंड किया गया यहाँ, और AC साइड को यहाँ एक्सटेंड किया गया Q तक, और इसको P तक एक्सटेंड किया गया रिस्पेक्टिवली। और एंगल PBC दिस एंगल, यह एंगल जो है यह छोटा है, छोटा का साइन मान लीजिए, यह छोटा है। और यह एंगल जो है कौन सा, QCB, इसका मतलब यह एंगल जो है यह क्या है, बड़ा है। आपको एरो से हमने बताया कि यह एंगल बड़ा है और यह एंगल छोटा है। तो आपको शो करना है कि AC जो साइड है, ये जो AC है यह AC बड़ा है किससे, AB से। चलिए हम लोग यह कंसेप्ट जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का एंगल अगर बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड बड़े होते हैं। अगर किसी ट्रायंगल का एंगल छोटा है तो उसका अपोजिट साइड जो होगा सो छोटा होगा। अगर किसी ट्रायंगल का एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। यह रूल हम लोगों ने 3 रूल पढ़े हैं और ये जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड बड़े होंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या कहता है, यह एंगल छोटा है, इसका मतलब है यह एंगल बड़ा होगा, और यह एंगल बड़ा है तो यह छोटा होगा। यह बात आपको समझ में आती होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इसको हमने एंगल 1 मान लिया, इस जगह इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, वैसे अगर यह छोटा है तो यह बड़ा होगा तभी यह 180 आएगा, और यह बड़ा है तो यह छोटा होगा तभी 180 आएगा। चलिए इस बात को हम लोग अब समझ जाएं कि अगर हम एंगल 1 को बड़ा कर दें, इस 1 को बड़ा कर दें तो ये C बड़ा हो जाएगा, और इस C को अगर छोटा 2 को छोटा कर दें तो यह साइड ऑलरेडी छोटा हो जाएगा। बात को समझिए, अगर यह एंगल छोटा होगा तो यह बड़ा हो जाएगा, सॉरी यह छोटा है तो यह छोटा हो जाएगा, यह बड़ा है तो यह बड़ा होगा। तो चलिए इस बात को प्रूफ करने के लिए, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि यह बड़ा है तो यह छोटा हो जाएगा, यह छोटा है तो यह एंगल बड़ा हो जाएगा। अब इस बात को आपको समझाते हैं। चलिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा घुमाया हुआ। चलिए आपको बात बताते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में आ रहे हैं और क्या करना है, सो दैट प्रूफ करना है तो पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। क्या गिवन लिखेंगे कि ABC एक ट्रायंगल है और उसमें AB को एक्सटेंड किया गया है और AC को भी एक्सटेंड किया गया है P और Q तक। ये बात आप गिवन में लिखेंगे। आपको टू प्रूफ में क्या लिखना है, टू प्रूफ में लिखना है कि AC जो है बड़ा है AB से। ये चीज़ आपको लिख देना है और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ हम दे रहे हैं, क्या प्रूफ दे रहे हैं, अब आप प्रूफ में आइए। इन ट्रायंगल ABC में अब आपको क्या बोलिएगा, हम बोलेंगे कि एंगल PBC, हम बोल रहे हैं एंगल PBC प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। देखिए यह PBC यह एंगल और प्लस यह एंगल, इस दोनों एंगल को अगर प्लस करेंगे तो यह 180 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यह लीनियर पेयर है, यह लीनियर पेयर एंगल है। तो आपने इस दोनों को प्लस कर दिया। फिर अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, एंगल QCB, एंगल QCB प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। यह भी इक्वल होगा, क्यों? यह भी लीनियर पेयर है। इस दोनों लाइन को, यह भी लीनियर पेयर हो गया।
और यह भी लीनियर पेयर हो गया। अच्छा, अब एक बात, अगर यह दोनों इसके बराबर है और यह दोनों इसके बराबर है, इसका मतलब है यह और यह भी आपस में बराबर है। इसका वैल्यू भी 180 है और इसका वैल्यू भी 180 है, तो इसका मतलब है यह भी दोनों आपस में बराबर है। इसलिए आप इसको लिख सकते हैं एंगल PBC प्लस एंगल 1 इजकल टू यह एंगल QCB प्लस एंगल 2, यह दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। हमने इस दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि ये जो है दोनों आपस में बराबर हैं। राइट, अब आप समझ गए यहाँ तक। अब देखिए एक कंसेप्ट आपको हम यहाँ पर समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है प्लस एक बॉक्स है इजकल टू 5 है और एक बॉक्स है, 5 है प्लस एक बॉक्स है। अभी आप क्या देख रहे हैं कि 3 बड़ा है और 3 छोटा है और 5 बड़ा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसको हमको कुछ इसमें कुछ ऐड करके दोनों को बराबर अगर करना हो, अगर मान लीजिए इसमें हमने 8 ऐड कर दिया तो यह क्या हो जाएगा 11। इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आया 11। अच्छा, अब इसको 11 करने के लिए आप क्या करिएगा, इसमें क्या ऐड करिएगा 6, क्या ऐड करिएगा 6, तो यह भी बराबर हो जाएगा। पहले क्या था, पहले यह बड़ा था, पहले कौन बड़ा था, पहले 5 बड़ा था। अब कौन बड़ा हो गया, अब देखिए इसमें यह बड़ा हो गया। इस बात को ध्यान से समझिए, पहले यह बड़ा था, कैसे, इस बात को सीखिए, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर 3 से बड़ा है 5, फर्स्ट कंडीशन में देखिए यह बड़ा है और यह छोटा है। यहाँ पर दूसरा सिचुएशन अब देखिए, अब क्या आप ऐड कर रहे हैं बराबर करने के लिए। अब यहाँ पर यह 8 बड़ा हो जाता है और 6 छोटा हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपका एक टर्म बड़ा है तो दूसरा टर्म छोटा होगा, और अगर दूसरा टर्म छोटा है तो उसका एक टर्म बड़ा होगा, तभी यह दोनों बराबर हो सकता है। समझिए ठीक से इस बात को, अगर यह 3 है यह 5 है, अगर आप इसको कुछ भी बनाना चाहते हैं दोनों को इक्वल बनाइएगा। मान लीजिए इसमें 8 हमने प्लस किया, आप अगर कुछ भी प्लस करते हैं तो ये इसमें जितना प्लस करिएगा उतना इसमें नहीं प्लस कर सकते हैं, तब बराबर नहीं होगा, अलग अलग प्लस करना होगा। और अलग में क्या होगा, अगर यह छोटा है तो इसमें बड़ा नंबर प्लस करना होगा, और यह बड़ा है तो इसमें छोटा नंबर प्लस करना होगा, और तब दोनों बराबर होंगे। इस बात को यहाँ पर हम लोगों को देखना है। चलिए इस बात को अगर समझ में आया तो चलिए इस बात को देखिए यहाँ पर। अब यह PBC क्या है, PBC छोटा है, यह PBC एंगल PBC जो है छोटा है एंगल किससे, QCB से। यह एंगल इस एंगल से छोटा, PBC छोटा है, सॉरी इसको बड़ा कर दिया हमने, यह क्या है QCB बड़ा है और PBC छोटा है, तो यह एंगल इस एंगल से छोटा है। तो इसके सामने अगर यह छोटा है, इसका मतलब है एंगल यह जो हमने प्लस किया यह बड़ा होगा। इसका मतलब है कि एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 में एंगल 1 बड़ा होगा। छोटे के साथ जो प्लस किया जाता है वह बड़ा किया जाएगा, और बड़े के साथ जो प्लस किया जाएगा वो छोटा किया जाएगा।
तभी जा कर के वह हमारा इक्वल आएगा। इसलिए एंगल 1 जो है बड़ा होगा एंगल 2 से। अब अगर एंगल 1 बड़ा है, जिसको हमको दिखाना था, तो एंगल 1 बड़ा हुआ तो इसका साइड AC भी बड़ा होगा किससे? एंगल 2 मतलब AB के। यही हमें प्रूव करना था। अब आप ऐसा क्यों लिख दिया कि भाई AC जो है बड़ा होगा? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लॉन्गर। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल बड़ा होगा तो उसका अपोजिट साइड भी लॉन्गर होगा, बड़ा होगा। इस बात को आपको लिखना है कि एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लॉन्गर, कि यह एंगल बड़ा है तो यह AC भी बड़ा होगा। और चलिए इस तरह से यह आपका क्वेश्चन में यही छोटा सा ट्रिक था। इस कंसेप्ट को आपको समझ के रखना है। ये बार बार आपको इस चैप्टर में यूज करना पड़ेगा कि अगर एक बड़ा है और दूसरा छोटा है तो छोटे वाले में बड़ा नंबर जोड़ करके ही बड़ा किया जा सकता है। तो चलिए ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। इसी तरह से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय।